दिल्ली की राजनीति में 27 साल बाद इतिहास दोहराया गया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कौन बनेगा मुख्यमंत्री। दिल्ली की सत्ता संभालते ही बीजेपी बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है और पहला निशाना मोहल्ला क्लिनिक पर है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदलने की योजना बना रही है। यानी अब इलाज मुफ्त तो रहेगा, लेकिन आयुष्मान भारत योजना के दायरे में। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली सरकार की बजाय अब केंद्र सरकार की नीति से इनका संचालन होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से इन क्लिनिकों की वर्तमान स्थिति, सेवाओं और भ्रष्टाचार के आरोपों पर रिपोर्ट मांगी है। जनवरी में दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी डायग्नोस्टिक टेस्ट के आरोपों सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। कहा गया कि प्राइवेट लैब्स को फायदा पहुंचाने के लिए हजारों टेस्ट फर्जी तरीके से करवाए गए। बीजेपी सरकार बनने के बाद इन मामलों पर सख्त एक्शन लिए जाने की संभावना है। दिल्ली उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ लागू नहीं थी। पश्चिम बंगाल भी इस योजना से बाहर था, लेकिन अब 51 लाख दिल्ली वासियों को आयुष्मान भारत कार्ड दिए जाने की योजना है। अगर मोहल्ला क्लिनिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदले जाते हैं तो इन्हें इस योजना के गाइडलाइंस का पालन करना होगा। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन? बीजेपी के 48 विधायकों में से 15 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इनमें से 9 को मुख्यमंत्री, मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए चुना जाएगा। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में CM पद के लिए नाम 17 या 18 फरवरी को फाइनल हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी की रात विदेश दौरे से लौटेंगे, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक होगी। हालांकि सवाल ये उठता है कि आयुष्मान भारत लागू होने से दिल्ली के गरीबों को फायदा होगा या नए नियमों से उलझन बढ़ेगी। बीजेपी का नया CM कौन होगा और क्या वह दिल्ली के पुराने मुद्दों को हल कर पाएगा? अब सबकी नजरें 17-18 फरवरी पर टिकी हैं। बीजेपी का दिल्ली में अगला कदम क्या होगा? फैसला जल्द ही आपके सामने होगा। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री के साथ कुल 7 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा जातीय और सामाजिक समीकरणों को साधते हुए एक उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने पर भी मंथन जारी है। दिल्ली सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार सरकार बनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक, उप सचेतक, दिल्ली जल बोर्ड, महिला आयोग और दिल्ली विकास प्राधिकरण सहित विभिन्न विभागों में नियुक्तियों की प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो सकती है। प्रशासनिक स्तर पर रिक्त पदों की सूची मांगी गई है और प्रधानमंत्री कार्यालय भी इन नियुक्तियों पर पैनी नजर बनाए हुए है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को प्राथमिकता दी जा रही है। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग और क्षमता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार के अधिकारी स्टेडियम का निरीक्षण कर चुके हैं। इसमें NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और राज्यपालों की उपस्थिति तय मानी जा रही है। अरुण जेटली स्टेडियम को भी एक संभावित विकल्प के रूप में रखा गया है। हालांकि आयोजन स्थल को अंतिम रूप देने से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों से सुरक्षा क्लियरेंस लिया जाएगा।